नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। प्रॉपर्टी खरीदना हर व्यक्ति का एक सपना होता है। लोग प्रॉपर्टी अपने जिंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठी कर कर उसका इन्वेस्टमेंट के माध्यम से खरीदने का एक सपना रखते हैं। लेकिन हमारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को धोखे में रखकर, लोगों को गलत कानूनी बात बताकर, लोगों को विश्वास में लेकर केवल एग्रीमेंट टू सेल या पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदने की सलाह देते हैं। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार किसी भी अचल संपत्ति का ट्रांजैक्शन या ओनरशिप या टाइटलशिप रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से ही प्राप्त होता है। एग्रीमेंट टू सेल या पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू आपको कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी का टाइटलशिप नहीं मिलती है। यदि वह रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स का रजिस्टर्ड होना अत्यंत आवश्यक है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार। लेकिन अचल संपत्ति का टाइटल तो आपको अगर रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से किया जा रहा है तो वह भी आपको टाइटलशिप या ओनरशिप उस प्रॉपर्टी का प्रदान नहीं करता है। टाइटलशिप या ओनरशिप किसी भी अचल संपत्ति की आपको केवल और केवल रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने के पूर्व रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से ही किसी भी अचल संपत्ति को खरीदें, चाहे फिर वो भूमि हो, फ्लैट हो, प्लॉट हो या मकान हो। तो आप यह ध्यान रखें कि रजिस्टर्ड सेल डीड होना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी 22 नवंबर 2023 को सिविल अपील नंबर 1598/2023 शकील अहमद वर्सेस सैयद अखलाक हुसैन के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि किसी भी अचल संपत्ति की टाइटल या ओनरशिप आपको रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से ही मिल सकती है। केवल एग्रीमेंट टू सेल या पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू यदि आप यह चाहें कि आपको किसी भी अचल संपत्ति की ओनरशिप या टाइटलशिप मिल सकती है तो ऐसा नहीं है। यह कानून के मुताबिक सही नहीं है, यह विधि सम्मत नहीं है, यह इलीगल ट्रांजैक्शन है। एग्रीमेंट टू सेल और पावर ऑफ अटॉर्नी यदि रजिस्टर्ड भी हैं तब भी आपको अचल संपत्ति की टाइटलशिप या ओनरशिप उनके माध्यम से प्राप्त नहीं होती है। ऐसा फैसला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में दिया है। तो इस जजमेंट की डिस्क्रिप्शन मैं आपको अपने इस वीडियो में डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं, पढ़कर समझ सकते हैं। तो दोस्तों अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित करिए, सुरक्षित जगह उसका इन्वेस्टमेंट करिए, लोगों के बहकावे में आए बिना, दलालों के बहकावे में आए बिना आप जागरूक बने और अपनी प्रॉपर्टी का में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको सुरक्षित करें, उसको सिक्योर करें, लीगल डॉक्यूमेंट के आधार पर उसको सुरक्षित करें, उसका समय पर रजिस्ट्रेशन कराएं, उसको रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से ही खरीदें, उसका लोकल अथॉरिटी में भी समय रहते रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि वह प्रॉपर्टी पूरी तरीके से आपके फेवर में एक वैलिड प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट कहलाए। तो दोस्तों आपको मेरी यह लीगल इंफॉर्मेशन कैसी लगी आप अपने कमेंट्स करके मुझे बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि समय समय पर मैं आपके आगे इसी प्रकार की लीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आता रहूं। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले इंपॉर्टेंट लीगल जजमेंट मैं आपके सामने लेकर आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।